प्यारे बच्चों, सभी कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोगों को कैसे चल रही है? लास्ट में आपने रिवीजन किया कि नहीं किया? चलिए, अच्छी बात है, आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेमिंग के बिल्कुल अब लास्ट तक पहुंचने ही वाले हैं। अब हम लोग एमाइन की नेमिंग सीखेंगे आज। तो एमाइन होता क्या है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि एमाइन होता क्या है। एमाइन जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। एमाइन जो होता है वो अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। जैसे अमोनिया क्या होता है? NH3। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये एमाइन बन गया। एक H हट के एक आ गया तो ये NH2 बचा, ये एमाइन हो गया। अगर अमोनिया का दो हाइड्रोजन दो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो RRNH, ये भी एमाइन हो गया। अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन तीन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये भी एमाइन हो गया। तो एमाइन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव्स है। अमोनिया का हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो जो कंपाउंड बनता है एमाइन। एक H हटा एक आ गया, प्राइमरी एमाइन। इसको हम लोग प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। अमोनिया का दो हाइड्रोजन हट के दो आ गया, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन तीन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये हमारा टर्सरी एमाइन होगा। मतलब एमाइन तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का जनरल फार्मूला RNH2, RRNH सेकेंडरी एमाइन और RRRN तो टर्सरी एमाइन। कहीं आपको किसी कंपाउंड में NH2 लगा होगा प्राइमरी एमाइन, NH लगा दिख जाए सेकेंडरी एमाइन और केवल N लगा है तो टर्सरी एमाइन। N की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। देखिए N की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी। यहाँ पे N की देखिए एक R और 2 H है, 3 वैलेंसी है। क्लियर? अच्छा, अब एमाइन की नेमिंग कैसे करेंगे? अच्छा, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है तो इसलिए एमाइन के भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। चलिए आपको नॉलेज के लिए बता दिए, एमाइन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर। इसलिए एमाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट एंड। चलिए, खैर वो बेसिसिटी वो जीओसी पढ़ा जाएगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या जाना कि एमाइन तीन प्रकार के होते हैं। NH2 होगा तो प्राइमरी एमाइन, NH होगा तो सेकेंडरी एमाइन और केवल N लगा होगा तो टर्सरी एमाइन। अब एमाइन की नेमिंग कैसे करते हैं, रूल क्या है इसके लिए? इसके लिए क्या नियम दिए गए हैं? रूल कहता है कि सफिक्स में जो सफिक्स है, सफिक्स में एमाइन ही लगा देते हैं। सफिक्स में क्या लगा देते हैं? एमाइन लगा देते हैं। एमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्राइमरी सफिक्स का एम, इन, आइन का ई हट जाएगा और एमाइन लगा देंगे। प्रीफिक्स एमिनो होता है, प्रीफिक्स जो है इसका एमिनो होता है। चलिए नेमिंग स्टार्ट किया जाए। आप ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी एमाइन की सर बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी की बात कर रहे हैं कि टर्सरी की? बताइए, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3NH2। 1 कार्बन NH2 है तो प्राइमरी एमाइन है। 1 कार्बन मैथ, प्राइमरी सफिक्स में क्या लगेगा? N और NH2 के लिए क्या लगता है? एमाइन। E को हटाकर, E को ये हटाया, एमाइन लगा दिया, मेथेनामीन। कितना प्यारा सा नाम है, मेथेनामीन। चलिए, CH3 CH2 NH2 कितने कार्बन है बोलिए? 1 2। एथ क्या लगेगा भाई? प्राइमरी सफिक्स N, एथेन और E रिप्लेस हो जाएगा एमाइन से, इथेनामीन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये बताइए कौन सा एमाइन है? जल्दी से बताइए कौन सा एमाइन है? टर्सरी, यही केवल एन है।
3 R हो गए, वैलेंसी कार्बन एन की, कार्बन की 4 होती है, एन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3। देखिए R एल्काइल ग्रुप एक, ये 2 3, R R R एन, केवल एन होगा तो टर्सरी एमाइन हो जाएगा। अब यहां पर नेमिंग कैसे करेंगे? सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन में आप एक बात याद रखें, एन से आप लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए। चलिए इसमें कार्बन और मान लीजिए हम एक बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ा, चलिए तो बताइए टर्सरी एमाइन है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहां पर 1 2 3 एल्काइल ग्रुप आपको मिल रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखिएगा पैरेंट चेन, ज्यादा कार्बन वाली जो चेन होगी ये मेन चेन हो जाएगी, और ये दोनों जो हैं ये सब्सिक्वेंट हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। टर्सरी एमाइन में जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, एन के जिस तरफ सबसे बड़ी चेन मिले वो मेन चेन हो जाएगी, और बाकी जो 2 एल्काइल ग्रुप होंगे वो साइड चेन हो जाएंगे, वो सब्सिक्वेंट हो जाएंगे। तो पहले नाम किसका लिखते हैं? सब्सिक्वेंट का। तो बोलिए सब्सिक्वेंट का नाम लिखिए, 2 कार्बन को इथाइल, 1 कार्बन को मिथाइल। लेकिन एमाइन में जब भी आप सब्सिक्वेंट की नेमिंग करेंगे एन लगा के करेंगे। बोलिए एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। और 4 कार्बन का रूट वर्ड बोलिए ब्यू, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और एन एमाइन है, और एमाइन के लिए सफिक्स में क्या लगता है? प्राइमरी सफिक्स का ई हटाकर एमाइन लगा देंगे। नाम बताइए, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेनामीन। कहीं कोई डाउट? चलिए एक आप अपने आप करिए, बोलिए ये भी कौन सा एमाइन है बताइए? टर्सरी एमाइन है, केवल एन है। 3 एल्काइल आर 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 एन, केवल एन होगा तो टर्सरी एमाइन। इसमें एक मेन चेन होगा, बाकी दोनों साइड चेन होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो बताइए मेन चेन किसको कहेंगे आप? इधर देखिए 1 2 कार्बन है, इधर 1 2 है, इधर 1 2 3, ये मेन चेन हो गया, और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। और सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन में जब भी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं एन लगा के करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे एन, इथाइल डायरेक्ट एन से लगा है, तो बोलिए एन, और ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, 2 बार हो गया तो 2 बार लिख देते एक साथ, एन एन डाई इथाइल प्रो, एन ई हटा देंगे, एमाइन प्रोपेनामीन। बेटा कहीं डाउट? क्लियर हो गया? ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, एन दोनों के लिए एन, एन डाई इथाइल 1 2 3 प्रोपेनामीन, सफिक्स में क्या लग जाएगा? एमाइन। तो अब हम चलिए कुछ एग्जांपल और लगा लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सभी एग्जांपल्स को आप सॉल्व करें और फिर चेक कर लें। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें। फर्स्ट एग्जांपल को आप ध्यान से देखें। NH है बेटा ना, एन की वैलेंसी 3 होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कौन सा एमाइन है? सेकेंडरी। आप बताइए, एक यहां डबल बॉन्ड इस साइड में, तो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जो है ये मेन चेन जैसा कंसीडर होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा होगा। जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो मेन चेन जैसा कंसीडर होगा। भले कार्बन की संख्या कम है तो उससे मतलब यहां डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये मेन चेन होगा, ये साइड चेन होगा। क्लियर? मेन चेन और ये साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में 3 कार्बन को प्रोपाइल, और सेकेंडरी एमिनो में बताया था आपको एन लगा देते हैं, एन प्रोपाइल। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एच, और डबल बॉन्ड है इथीन हो जाएगा, और ई हट जाएगा, एमाइन लग जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा, एन प्रोपाइल इथेनामीन। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखा जाए। NH2, NH2 मतलब कौन सा एमीन है? प्राइमरी। तो आप अगर प्राइमरी एमाइन है तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लीजिए,
एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, जैसे एल्कोहल में हम लोग करते थे, बीच में कहीं OH आ जाता था तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेते थे। क्लियर? तो 1, अब काउंटिंग इधर से, यहां से डबल बॉन्ड भी हमको मिल जाएगा, तो काउंटिंग हम लोग इधर से करें 1 2 3 4 5, ये पेरेंट चेन हो गई। ये हमारा सब्सिक्वेंट हो जाएगा। याद है बेंजीन से अगर हम एक बॉन्ड लगा देते थे, वो फिनाइल कहते थे उसको। फिनाइल किस नंबर पे लगा है? 4 फिनाइल, पेंट डबल बॉन्ड है और 2 नंबर, पेंट 2 और एमाइन बताइए किस नंबर पे लगा है? 3rd एमाइन। क्लियर होगा बेटा? ये फिनाइल हो गया सब्सिक्वेंट 4 नंबर पर, 5 कार्बन पेरेंट चेन में, मेन चेन में 5 कार्बन, पेंट डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, और NH2 के लिए ईन का ई हटा के एमाइन लगा देंगे। किस नंबर पे एमाइन लगा है? 3rd। इसमें देखिए ये कौन सा एमाइन है? सेकेंडरी। बताइए भाई, एक भाग का नाम सब्सिक्वेंट के रूप में लिखेंगे, एक भाग का नाम मेन चेन के रूप में लिखेंगे। अब बताइए यहां पर छोटी चेन है, रिंग में देखिए 3 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो निश्चित तौर पर ये जो छोटी चेन है ये सब्सिक्वेंट हो जाएगी। कार्बन की जो छोटी चेन है ये सब्सिक्वेंट की तरह बिहेव करेगी, और सेकेंडरी एमाइन है तो N लग जाएगा। N साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो लगा देंगे। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्स सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, और E को रिप्लेस कर देंगे एमाइन से, साइक्लोहेक्सेनामीन। एंड साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनामीन। इसमें देखिए केवल N है तो कौन सा एमाइन है? टर्सरी। अच्छा, अब क्या होगा इसमें पहले पेरेंट चेन चूज करिए। ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ये वाली बड़ी वाली चेन, ये मेन चेन हो जाएगी, ये सब्सिक्वेंट हो जाएगा। सब्सिक्वेंट के नाम के आगे क्या लगेगा? N। सब्सिक्वेंट के नाम के आगे क्या लगेगा? N। तो बोलिए क्या हो जाएगा? N इथाइल, N मिथाइल। अब इधर देखिए पेरेंट चेन में काउंटिंग करिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ये एमाइन जो होता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि हमेशा किनारे आए, उसमें कार्बन नहीं है। तो आप इसमें मेन चेन के लिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और चूंकि एमाइन है तो ब्यूटेन एमाइन, और एमाइन किस नंबर पे लगा हुआ है? ब्यूटेन 2 एमाइन। एन मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन। इसमें देखिए NH2 3 बार आ गया। पहले आप पेरेंट चेन छांटिए, 1 कार्बन की, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और इसके लिए एमाइन लग जाएगा, इसके लिए एमाइन लग जाएगा, इसके लिए एमाइन। काउंटिंग करें 1 2 3 4। क्लियर? तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और एमाइन 3 यहां पर है, 1 पर है, 2 पर है और 4 पर। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई एमाइन। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई एमाइन। इस तरह हम लोगों ने एमाइन की नेमिंग कंप्लीट कर ली। बच्चों अभी हम लोगों ने एमाइन की नेमिंग सीखी, अब हम सल्फोनिक एसिड की नेमिंग सीखेंगे। थोड़ा मन लगा के ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए और समझने की कोशिश करिए, और ये मान के चलिए कि आज पढ़ने के बाद फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए हमसे तुरंत सॉल्व होना चाहिए। ये पढ़ने का तरीका होता है। चलिए, सल्फोनिक एसिड RSO3H, अगर किसी कंपाउंड में SO3H लगा होगा तो वो कंपाउंड सल्फोनिक एसिड होगा। क्लियर? अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है बेटा। सल्फोनिक एसिड लास्ट में सफिक्स के तौर पर हम सल्फोनिक एसिड ही लगा देते हैं। सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड ही लगाते हैं।
प्रीफिक्स की अगर हम इसकी बात करें तो प्रीफिक्स जो होता है वो सल्फो होता है, सल्फो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3SO3H। बोलिए सल्फोनिक एसिड है ना, SO3H दिखा, सल्फोनिक एसिड है, नेमिंग आपको सल्फोनिक एसिड करना है। बोलिए 1 कार्बन, मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सल्फोनिक एसिड। एस आ गया तो ई नहीं हटेगा, मेथेन सल्फोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, CH3CH SO3H। देखिए SO3H सल्फोनिक एसिड, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये बीच में आ रहा है। जैसे आप अल्कोहल की नेमिंग करते थे, पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखते थे, दैट इज कॉल्ड मेन चेन, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाता था। तो यहां पर आप बिल्कुल अल्कोहल में जैसे नेमिंग करते थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कार्बन गिन लेते थे, वो मेन चेन हो जाता था। ये CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और इसके लिए सफिक्स में सल्फोनिक एसिड लगा देंगे। तो बोलिए काउंटिंग किधर से होगी, SO3H की तरफ से, 1 2 3 4, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। क्लियर। 3 मिथाइल ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सल्फोनिक एसिड किस नंबर पे लगा है, सेकेंड, 2 सल्फोनिक एसिड। अच्छा बताइए थर्ड एग्जांपल देखा जाए तो बिल्कुल जैसे अल्कोहल की नेमिंग करते थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गिनते थे, कार्बन को गिन के मेन चेन चूज कर लेते थे, उसी तरह से यहां भी कॉर्नर देखिए, ये है ये है ये है, सबसे बड़ी चेन ये ले लिया, काउंटिंग कर लो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइड चेन में, एक कार्बन को मिथाइल बोलते थे, 1 2 3 प्रो, चूंकि सिंगल बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा, प्रोपेन हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग सल्फोनिक एसिड लगा देंगे। और सल्फोनिक एसिड किस नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। कोई डाउट, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलिए एक एग्जांपल और देखा जाए। बताइए इस तरह से SO3H बैलेंसी कार्बन की 4 कर लीजिए, जल्दी से आप नेमिंग करिए इसकी, फट से नेमिंग करिए, 1 2 3 4, बिल्कुल अल्कोहल जैसे नेमिंग होती है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और सफिक्स में क्या लगता है, सल्फोनिक एसिड, और किस नंबर पे है भाई SO3H, ब्यूटेन 2,3 डाई सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2,3 डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर। चलिए अभी हम कुछ नेमिंग देते हैं आपको करने के लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नेमिंग करें, फिर मैं एक एक करके आंसर बताऊंगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी एग्जांपल्स को आप लगाएं, ठीक है, फिर इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। चलिए चेक करिए। फर्स्ट SO3H सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन, नहीं बोली फट से, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, चेक करिए भाई सही है कि नहीं, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। सेकंड देखिए SO3H सल्फोनिक एसिड है, तो बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखिए, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं कि यहां पे कार्बन है इसको काउंट करके लॉन्गेस्ट चेन देखना है, बिल्कुल अल्कोहल जैसे नेमिंग होती है उस तरह से करेंगे। तो बोलिए कॉर्नर ये है,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारी पैरेंट चेन हो जाएगी, ये सब्सिक्वेंट हो जाएगा 2 कार्बन इथाइल और 1 कार्बन मिथाइल। पहले क्या लिखाएगा इथाइल, काउंटिंग भी कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए 1 2 3 4 5 3 इथाइल 3 मिथाइल और मेन चेन में कितने कार्बन है 5, पेंट सिंगल बॉन्ड है पेंटेन और सफिक्स में क्या लग जाएगा सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड किस नंबर पे लगा हुआ है सेकेंड, तो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर, कहीं से कोई डाउट? चलिए तो अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें SO3H आप लगा लीजिए, चलिए इसमें कार्बन बढ़ा, यहां पर SO3H ग्रुप लगा लीजिए, नहीं तो एल्कीन हो जाएगा। चलिए भाई मेन चेन छाटिए, कॉर्नर टू कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा इथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड है। क्लियर, तो पहले सब्सिक्वेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इथाइल ये मिथाइल, तो पहले क्या लिखाएगा इथाइल 6 इथाइल 6 मिथाइल 8 कार्बन को ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है 4, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा 4 इन, और SO3H के लिए क्या लग जाएगा सल्फोनिक एसिड 4 इन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट हो गया, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा 4 इन हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड सेकंड नंबर पे 2 सल्फोनिक एसिड, सब्स्टिट्यूट इथाइल और मिथाइल, पोजीशन क्या है 6। चलिए एक और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट ऑक्ट। क्लियर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड की लिखेंगे, काउंटिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया, तो ऑक्ट 6 इन ऑक्ट 6 इन, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो इन का ई हटा के आइन लगा दीजिए 3 आइन और 2 सल्फोनिक एसिड, आइन उसके बाद 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है भाई, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड की पोजीशन 6, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3, और SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड किस नंबर पे लगा हुआ है सेकंड नंबर पे, तो 2 सल्फोनिक एसिड, इन 3 आइन 2 सल्फोनिक एसिड। और फिफ्थ एग्जांपल आप लोग लगा के कमेंट करिएगा। इस तरह से सल्फोनिक एसिड बेटा कंप्लीट हो गया। थैंक्स।